शादियों में भी आते रहते हैं और कोई वैसे भी फंक्शन होता है तो आ जाते हैं। बाकी कोई दुखी ना हुआ इस गांव में जो आएंगे वो अब कल दुख हुआ तो आए। अच्छा, कहने का मकसद ये है जब तक दुख नहीं होगा जब तक कोई आएगा नहीं। ना ना ना, जब तक दुख ना होगा जब तक कोई ना आएगा। यहाँ चाहे कितने मरते हो, ये आ क्या रहा है, रील बनाई और डाल दी, अपलोड कर दी, हो गए, इसमें व्यूज आ गए, अपना काम कर लिया, बाकी कुछ ना। पक्ष में है हमारे, तो हम उससे काम को कह ही तो सकते हैं। अब देना ना देना तो उसकी मर्जी है ना। नहीं, फिलहाल मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसा कोई खास योगदान था नहीं। अभी फिलहाल हमारे मिलने वाले हैं और ना विधायक जी ने कुछ नहीं देखा है। विधायक जी अब कोई दुख में थोड़ी ना चाहते हैं, सिर्फ अपना इलेक्शन बनाने के लिए आ रहे हैं। सब लोग अपने अपने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हाँ हम दुख में लोगों के साथ हैं। आदाब, नमस्कार। मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ और आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद जिले के नगलिया मस्कुला गांव में, जो नगर पंचायत महमूदपुर माफी में लगता है। और जानेंगे ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, पूछेंगे कि आखिर जो 2027 का चुनाव आ रहा है उस चुनाव में अभी किस प्रत्याशी को देखना चाहेंगे। और अभी हाल फिलहाल में मुहर्रम का 10वीं आशूरा का दिन गुजरा है और उसमें जो मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था, इसको लेकर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमारे साथ रुखसार भाई मौजूद हैं, कासिम भाई मौजूद हैं और काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, स्वागत है आपका बुलंद दरबार में। धन्यवाद। रुखसार भाई, 2027 का चुनाव नजदीक है और लोग आपके पास आ भी रहे होंगे वोट के लिए, सपोर्ट के लिए। तो क्या लगता है आपको 2027 में कौन विधानसभा 30 बिलाड़ी से जीतने वाला? देखिए, अभी तो खैर मन नहीं बनाया है क्योंकि मुहर्रम का सिलसिला था। कल ही आशूरा का दिन गुजरा है और आशूरे के दिन हमारे मुहर्रम पे एक घटना भी घट गई थी। कुछ लोगों को लाइट ने पकड़ लिया था। तो फिलहाल तो चुनाव के बारे में बात नहीं करनी है, मुहर्रम के बारे में ही बात करनी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मुहर्रम के बारे में? कल जो घटना घटी है या जो मुहर्रम आप लेकर जाते हैं, कल शिद्दत की गर्मी भी थी। जी, कल गर्मी बहुत थी और गर्मी के ही दौरान ये हादसा हुआ है। जैसे ही गांव से मुहर्रम लेके ये लड़के निकले थे, बीच में 11,000 की लाइन पड़ती है वहां पर, उसके तार काफी नीचे थे। तो मुहर्रम का जो बुर्ज होता है ऊपर, वो लाइन से टकरा के करंट आया। उसमें 2-3 लोग ज्यादा झुलसे हैं, जिसमें 2 ज्यादा सीरियस थे। अच्छा, कहाँ हैं वो लोग इस टाइम तो घर पे ही हैं, लेकिन कल वो पूरा दिन भर्ती रहे थे अस्पताल में, तो कंडीशन कल ज्यादा सीरियस थी। अब तो खैर बेहतर हालत है उन दोनों। क्या लगता है, जो नगर पंचायत के काफी सारे प्रत्याशी भी हैं और चुनाव जीते हुए भी लोग हैं, तो उनका क्या आपके लिए या जो झुलसे हैं उनके लिए क्या योगदान रहा आपका? नहीं, फिलहाल मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसा कोई खास योगदान था नहीं। अभी फिलहाल हमारे मिलने वाले हैं, और मिलने वाले नहीं बल्कि छोटे भाई हैं हाजी जुबैर। उन्होंने मुझे फोन किया था कि रुखसार भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ और जो लोग इस घटना में झुलसे थे उनके पास मुझे चलना लेकर, जो भी मुझसे हो सकेगा वो मदद करूंगा मैं। तो उन्होंने तो मदद की है। बाकी मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसा बंदा है नहीं जो मदद की हो। बाकी सिंपैथी जताने के लिए तो बहुत सारे लोग आए हैं महमूदपुर से और आसपास के क्षेत्र से, क्योंकि चुनावी माहौल है। जैसा आपने कहा 2027 का चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के सिलसिले में तो लोग बहुत आ रहे हैं। बाकी कोई ऐसी खास मदद तो किसी ने की नहीं है। अच्छा, अभी जैसे कुछ लोग नाराजगी भी जता रहे थे, हमने देखा था कि हाँ हम यहाँ से महमूदपुर जाते हैं मुहर्रम लेकर, उसमें जो इंतजामात होने चाहिए उस लेवल के इंतजामात नहीं थे। क्या क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है आसिफ भाई, क्योंकि मैं कम से कम 25-26 साल से तो मैं भी मुहर्रम उठाता चला आ रहा हूँ। जब तक मुहर्रम साइज में काफी बड़े होते थे तो हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन जब से साइज में छोटे हुए हैं तब से बच्चों को मौका दे दिया है मुहर्रम उठाने का। लेकिन इस बार जो हमारे साथ गुजरी है वो उससे पहले कभी नहीं गुजरी, क्योंकि जिस रास्ते से मुहर्रम होके गुजरते हैं वहां 90% आबादी मुस्लिम लोगों की है। लेकिन किसी भी आदमी को ये तक नहीं सूझी कि अपना केबिल ही हटा लें। आजादारों ने मुहर्रम को अपने कांधों से उठा के जमीन पे रखा और खचेर के मुहर्रम निकाला है। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि 10-15 मिनट के लिए अपना केबिल हटा लेना चाहिए था, बाद में लगा लो। अगर सरकार अनुमति नहीं दे रही है केबिल लाइन काटने की या बिजली बंद करने की, तो कम से कम हम अपना केबिल तो हटा सकते हैं ना, क्योंकि त्योहार तो हमारा है। हमें दिक्कत किसी से नहीं है, हमें दिक्कत तो अपने लोगों से हुई है। जो भी परेशानी हमने उठाई है, हम यहाँ से महमूदपुर जाते हैं। क्यों जाते हैं?
सिर्फ आप लोगों के लिए जाते हैं ना, जो महमूदपुर के लोग हैं उनके लिए जाते हैं, वरना हमें क्या जरूरत है महमूदपुर जाके हम दूसरों के यहाँ रौनक करें, हम तो अपने यहाँ रौनक कर सकते तो हैं। इस्तकबाल तो आप लोगों का सभी का सही तरीके से होता है। नहीं, इस्तकबाल होता है, लेकिन जो इस बार हुआ हमारे साथ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस बार इतनी गर्मी पड़ी है, बीच में 4-6 जगह पानी का इंतजाम होना चाहिए था, लोगों को बैठने के लिए, आराम करने के लिए कुछ इंतजामात होने चाहिए थे। जहां मुहर्रम रखा जाता है नवाब साहब के वहां काफी बड़ा मैदान है, तो वहां भी कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि लोग 2-4 मिनट सुस्ता भी लें या आराम भी कर लें। अच्छा, कोई इंतजामात नहीं थे? नहीं, कोई खास इंतजामात नहीं थे ऐसे जो होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जो बुनियादी हक है हमारा वहां जाने का, वो तो कम से कम हमें मिलना चाहिए था, जो हम यहाँ से जाते। जैसे हमने देखा काफी सारे प्रत्याशियों ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे, यहाँ से निकलते हैं तो जहाँ मुहर्रम रोके जाते हैं वहां पर डॉक्टर उमर का स्टॉल था, उससे अंदर जाते हैं तो बाबू प्रधान वगैरह, समन वगैरह इनके स्टॉल थे, और आगे और चले जाएं तो इशाक वगैरह ये इनके सभी के स्टॉल लगे हुए थे, मंगल सैनी वगैरह के। जी जी जी। नहीं, खास करके स्टॉलों की बात तो ये है, चलो 4-6 जगह अगर स्टॉल लगे हुए थे, पानी का इंतजाम था, पानी का इंतजाम तो हमारे गाँव में भी था, लेकिन सिर्फ पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम यहाँ से मुहर्रम लेके जाते, अगर महमूदपुर के चंद लोग भी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए होते, हो सकता है कि ये हादसा ना होता। सही बात। नहीं होता ना, क्योंकि हम तो तुम्हारी सरहद में ही थे। अगर तुम हमारे साथ आगे आगे हमारे साथ चलते, रास्ता साफ करवाते, या तुम्हारे जो महमूदपुर के लोग हैं वो आपको पता है कौन लोग क्या है, तो आप ही उनसे कह के हमारा रास्ता साफ करवा देते, केबल हटवा देते। तो सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, बुनियादी चीजें भी तो है। सबसे मेन जो चीज है वो सड़क की है, रास्ते की है। जब रास्ता साफ मिलेगा तभी तो आदमी ठीक तरीके से निकलेगा ना। सबसे बड़ी समस्या है कि रास्ता अभी तक तुम्हारा सही नहीं हो पाया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम भाई, जैसे कि अभी ये रुखसार भाई बता रहे हैं कि आपका काफी सारी बुनियादी चीजें नहीं थी, रास्ता खराब है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ना भाई रुखसार ने सही बोला है। जो कल हम मुहर्रम लेकर गए थे तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अच्छा। अगर महमूदपुर के हमारे यहाँ से अगर साथ होते तो शायद ना हो पाता ऐसा, क्योंकि बस अल्लाह ने बचाया उन लोगों को। नहीं, एक मामला है, एक तो चलो ये घटना होनी थी वो हो गई, वो तो किसी से नहीं रुक रही, जो होने वाली चीज होती है वो तो हो जाती है। मगर बात चलिए बुनियादी समस्याओं की, हाँ ये समस्याएं थी, या कुछ लोग जो आ रहे हैं वो सिर्फ एक सिंपैथी जताने आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए इन संबंध में? जितने भी महमूदपुर के प्रत्याशी हैं हमारी नजरों में, वो सभी लोग आए इस 30 विधानसभा से, जो संभावित प्रत्याशी सपा के हैं वो लोग भी आए, लेकिन सबने दुखी जताया, किसी ने भी उन लोगों की मदद नहीं की है जो मदद करनी चाहिए थी। आज हमारी जुबैर अंसारी से बात हुई थी तो हमने उन्हें बुलाया तो वो अच्छा, आए तो विधायक जी भी थे आपके? ना, विधायक जी ने कुछ नहीं देखा। विधायक जी ने भी कुछ नहीं ना, दुख जता दिया खाली। अब चुनावी चर्चा जो है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा हो रही है। मैं कल भी देखा था जो आपने बोला था स्टेटस पे, नए नए नेता है महमूदपुर में भी, तो उन्होंने सबने अपने स्टेटसों पे क्या हम नगलिया के साथ हैं ऐसे वैसे, तो ऐसा कुछ मतलब कहने का मकसद ये है आपका कि सिर्फ सोशल मीडिया पे साथ हैं, बस, ग्राउंड पे साथ नहीं? ना ग्राउंड पे कोई साथ नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप भी उनके साथ सिर्फ सोशल मीडिया पे साथ रहेंगे, ग्राउंड पे साथ रहोगे? वो वक्त बतागा। ऐसा होता है ना, आदमी जिस तरीके चलना चाहिए उस तरीके दूसरे को चलना पड़ता है, वो वक्त बतागा। हाँ। क्या नाम है आपका? राहत अली। राहत जी कहाँ के रहने वाले? नगलिया मस्कुला। नगलिया के रहने वाले। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? कि जो इन भाइयों ने बोला वो ठीक बोला। अच्छा, आप महमूदपुर जाते हैं, किन किन बुनियादी समस्याओं के सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कतों का सामना हुआ। इससे पहले भी तो मुहर्रम जाते थे, उस समय में और इस समय में कितना अंतर नजर? बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले सब ठीक था लेकिन इस बार ज्यादा परेशानी थी। अच्छा, विधायक जी ये कह रहे हैं कि विधायक जी आए, कोई खास समस्या वो नहीं करा उन्होंने, खाली सिंपैथी जताकर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी का तो हक बनता है ना यहाँ पर आने के बाद कुछ ना कुछ मदद करने का। ऐसे तो बहुत सारे लोग आए लेकिन किसी ने मदद तो नहीं की। अच्छा, मदद किसी ने नहीं की, जी सिर्फ आए हैं दिखावे। बिल्कुल बिल्कुल, वोटों का लालच की वजह से आ रहे हैं तब। हाँ ना, बात सही है। हाँ, वैसे भी 2027 के चुनाव नजदीक हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ वोट बढ़ जाएंगे। इससे पहले कितनी बार विधायक जी इस गांव में आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं आए मुहर्रम पे तो। 5 साल में कितनी बार आ चुके हैं? अरे ऐसे तो सब आ ही रहे हैं लेकिन नहीं, फायदा तो नहीं है। कहने का मकसद ये, आज से पहले 5 साल में कितनी बार आ चुके हैं? आते रहते हैं, आते तो रहते हैं लेकिन
अब जो दुर्घटना घटी है इसमें कुछ उनको मदद करनी चाहिए थी। अच्छा विधायक जी, कितने ऐसे पत्थर लगे हुए हैं कि साहब विधायक जी ने ये रोड पड़वा दिया, विधायक जी ने वो रोड पड़वा दिया? कोई रोड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कोई पत्थर ना लगा जी। हमारे नगलिया में, ऐसा कोई पत्थर ना है किसी का भी। कोई सिलापट नहीं है आपके कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है लगा। यहाँ? जैसे लाइट वगैरह लगवाते हैं कुछ? नहीं, जो भी लाइटें हैं ये आपके सामने हैं। ये नगर पंचायत बनने के बाद में पहले थी, जो यूनुस प्रधान जी ने लगवाई थी, जो बैटरी के जरिए जलती थी, तो उनकी प्रधानी में लगी थी लाइट है। उसके बाद में अब ये जो नगर पंचायत बनने के बाद में लाइटें लगी हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, वही था जो जिसने अपने घर के बाहर बल्ब लगा रखा, लाइट आने पे जल जाते थे, बाकी तो ऐसी कोई सुविधा थी नहीं। पाँच मोहम्मद मोइन खान, मोइन खान जी कहाँ के रहने वाले? नगलिया मस्कुला। नगलिया के रहने वाले। अभी जैसे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने कहा कि मुहर्रम ले जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पिछली वर्षों की भांति इस वर्ष जो है महमूदपुर वालों का नजरिया नगलिया वालों के प्रति उस लेवल का नहीं रहा। कितनी सच्चाई है इस बात में, आप क्या मानते हैं? देखो ऐसा है, मैं तो ताजिए के साथ गया नहीं था, लेकिन जब मुझे खबर मिली कि ऐसे ऐसे लाइट ने 4-5 लोगों को करंट लग गया है, तो इस बार हम वहां पर आए, जाके देखा और ताजिए को हम महमूदपुर लेकर गए। साथ में गया था, मैं भी ताजिए के साथ ही रहा था। कोई ऐसा कोई वो प्लान नहीं था किसी का भी कि नगलिया के लोगों की मदद करनी है। सब अपने अपने प्रचार कर रहे थे बस इलेक्शन के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है। आए तो काफी सारे लोग हैं, कल से लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है आने में। देखो अगर इस टाइम कोई नहीं आएगा तो बस कैसे इलेक्शन बनेगा उसका? सबसे मेन सवाल ये है, इस टाइम नहीं आएगा तो इलेक्शन कैसे बनेगा? अच्छा, सब अपने चुनाव बना रहे हैं। अब कोई दुख में थोड़ी ना चाहते हैं, सिर्फ अपना इलेक्शन बनाने के लिए आ रहे हैं। सब लोग अपने अपने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हाँ हम दुख में लोगों के साथ हैं। इमोशनल वीडियो पे गाने लगा रहे हैं, डाल रहे हैं, बस लोगों को अटैच कर रहे हैं, और कुछ नहीं है बस। विधायक जी भी आए हैं इतने दिनों। विधायक जी का क्या कर सकते हैं? विधायक जी क्या, समाजवादी की सरकार थोड़ी ना है। अच्छा, निधि तो मिलती है ना? अब निधि क्या, अब समाजवादी पार्टी से है वो, अब बीजेपी की सरकार, क्या कर सकते हैं? जब तक समाजवादी की सरकार नहीं। ये कि साहब आपने कहा कि हाँ विधायक जी हैं, बीजेपी की सरकार है, समाजवादी के हैं, तो निधि तो बराबर आती है। एक लाइट लगवा सकते हैं। यहाँ देखिए अंधेरा हो रहा है, कोई लाइट लगी है यहाँ पर? तो अंधेरा हो रहा, लाइट लगवा के क्या फायदा? लाइट ही नहीं आएगी तो जलेगी कैसे? जब लाइट लगवा के क्या फायदा? लाइट लगी हुई है। अब लाइट कितनी आती है आपके यहाँ? लाइट कितनी क्या आती है? अब तो पूरी रात में 1 घंटा आती है। पूरे रात में 1 घंटा? 1 घंटा आती है। जब तक बीजेपी सरकार रहेगी यही होने वाला है, क्योंकि बीजेपी हमेशा यही तो टारगेट किया है उन लोगों ने कि धर्म के नाम पर लोगों को बांट के लोगों से इलेक्शन पे वोट लिए हैं। ठीक है, अब उनका मुद्दा ये रहता है क्या, लोगों को मंदिर मस्जिद में बांट के डिवाइड कर देना। ठीक है, अब उनसे हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो कुछ काम करेंगे? जिस आदमी ने जिस बेस पे वोट लिया वो वही तो काम करेगा। इलेक्शन जीतने के बाद में वो नफरत फैलाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, जैसे बोलते हैं अखिलेश यादव कि लाइट हम फ्री करेंगे, सरकार आएगी तब हम उनसे सवाल करेंगे लाइट फ्री क्यों नहीं की। लेकिन ये लोग किस बात पे वोट मांगते हैं? किस बात पे? कहते हैं कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई, अब कब्रिस्तानों में पैसा नहीं लगता, अब मंदिरों में पैसा लगता है। ये चीज थोड़ी ना चाहिए हमें एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छे रास्ते चाहिए, हमें लाइट चाहिए। अच्छे रास्ते तो तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी काफी सारे अच्छे रास्ते करा रही है, लाइटिंग व्यवस्था सब भरपूर करा रही है। कौन सा ऐसा काम है? लाइट की व्यवस्था आप देख लो ना, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके लिए आपको मोबाइल की टॉर्च की जरूरत पड़ रही है। कहाँ है लाइट? कितनी गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, सबको पसीना आ रहा है, लाइट की जरूरत है लेकिन नहीं है लाइट। लेकिन हाँ, लाइट की जरूरत इस टाइम तो लाइट नहीं आ रही है, लेकिन कल ताजिए का जब टाइम था, ये मेन चीज समझने की है। ठीक है, जब मुसलमान लोग अपना ताजिया लेकर जाए तो उस टाइम लाइट दी ताकि उनको करंट लगे और कोई विवाद हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहता किसी का भी, ये तो एक दुर्घटना होने वाली बात नहीं, जब यही से पहले ही बोल दिया है कि इस टाइम से इस टाइम तक लाइट नहीं आएगी, तो फिर क्यों आई? क्यों आई पता नहीं है। ताजे निकल रहे हैं सब। आज तो एक्शन भी आए थे आपके यहाँ? अब एक्शन आए होंगे, अब देखो क्या रहता है। क्या उम्मीद कर सकते हैं इनसे? हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है किसी से भी। कोई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नईम जी कहाँ के रहने वाले हो? नगलिया मशकुला। तौलिया हाथ में है, गर्मी ज्यादा लग रही है। ज्यादा है। कितनी गर्मी है कल से? गर्मी काफी और दिनों का मुकाबला है? और मुकाबला तो कल से ज्यादा है आज गर्मी। कल भी बहुत गर्मी थी। कल आप ताजिया ले गए, कैसा लगा? कितनी परेशानी हुई गर्मी में? परेशानी तो काफी परेशानी साहब, सारे लोगों को पता है। आपके भाई थे? जी हमारे भाई थे। साजिद। अच्छा। कैसी है अब हालत? हालत कुछ बेहतर है, पैरों में थोड़ी सी दिक्कत है उसके। अच्छा, काफी सारे लोग आए होंगे आपके घर चुनाव? सारे लोग आए, सारे आए हैं। हाँ। क्या लगता है आपको, ये जो लोग आए हैं खाली सिंपैथी जताने आए हैं या कुछ गोपनीय मदद करने आए हैं आपके? भाई मदद को तो मैं नहीं कह सकता, जब मदद करी नहीं है तो, जब मदद करी नहीं तो मैं कह नहीं सकता चीज को, और मदद करते तो शायद सामने आती है बात।
कुछ चीजें ऐसी होती है गोपनीय मदद की जाती है कि हाँ ठीक है भाई, कंधे पे हाथ रखा और भाई उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है क्या मदद करी। भाई है मेरा, ना ही मैंने उससे पूछी इधर कितने मदद करिए। बाद मैं भी वहीं पे मौजूद था, मेरे सामने किसी ने कोई मदद नहीं की है। जो ये अभी आए थे, क्या नाम है उनका, जुबैर अंसारी, इन्होंने मेरे सामने जो भी पैसे दिए हैं वो मुझे मालूम है क्या दिया है, वो मेरे सामने आए। अच्छा, इसके अलावा बाकी आए हैं किसी ने इस लेवल पर? नहीं, कोई इस लेवल कोई बात नहीं हुई है, ना ही हमारे सामने कोई दिया है, ना ही मैंने भाई साहब ने पूछा है कि तू ये क्या दिया है। और मैं भी वहीं पे था, सारे लोग वहीं पे थे, जब सब लोग आ रहे सब लोग वहीं पे होते हैं, मगर ऐसी कोई मदद किसी से नहीं करी है कि साहब। विधायक साहब भाईजान कह रहे, विधायक साहब भी आए थे? हाँ, विधायक जी भी आए थे। नहीं आए थे वो, उन्होंने करा क्या, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं करा। नहीं वो कोई आए मदद थे। नहीं की? नहीं, मदद तो कोई नहीं की। आए थे, अपने उन्होंने जताया कि हाँ भाई अफसोसनाक बात है, और किसी को उन्होंने फोन भी किया था, भाई ऐसे बात है, परेशानी हो रही, लाइट वाइट भी नहीं आ रही। उन्होंने ये भी कहा था किसी चीफ साहब को फोन किया था उन्होंने बताया भी ये घटना हुई है और यहाँ पर ये बड़ी गलत बात है। उन्होंने जो भी कहा वो अपनी भाषा में जो भी समझे। क्या लगता है 2027 के चुनाव भी आ रहे हैं तो किस लेवल से आपके द्वारा जवाब दिया जाएगा जनता को? देखो भाई, जनता का जवाब तो ये है कि वो अभी टाइम है, और टाइम से पहले अब जनता कोई जवाब नहीं लेगी यहाँ की, हमारे यहाँ की तो लेगी नहीं, और बाकी हम कह नहीं सकते, हमारे यहाँ की टाइम पे लेगी। अब क्या करना है, ऑन स्पॉट फैसला करेगा? जी। अब जो भी जनता फैसला लेगी वो हैंड टू हैंड लेगी। अभी हम कोई इसी बारे में कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। हमारे नगर पंचायत के काफी सारे प्रत्याशी हैं, वो भी आए, हाँ, उन्होंने भी ये सोच होगी कि भाई हो सकता है मेरे 2-4 वोट बढ़ जाएं। जी, सबकी सोच यही है कि हाँ 2-4 वोट बढ़ जाए, और यही कारण है कि देखो आज तक जिनने हमारे घर नहीं देखा, आज से वो लोग सब माहौल देखने आ रहे हैं, हाथ मिला के जा रहे हैं। कभी लोगों ने घर नहीं देखा, आ जा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर वो क्यों आ रहे हैं वो उन्हें पता होगी, हमें नहीं पता। हमें तो ये लग रहा है कि हमारी मोहब्बत में आ रहे हैं। अब ये उन्हें पता होगा हमारे वोट के नहीं आ रहे हैं या हम कैसे आ रहे हैं वो लोग, भाई हमें तो ये पता है हमारी मोहब्बत में आ रहे हैं वो लोग, कि भाई की भी हमारे करंट लग गया तो उसको देखने आ रहे हैं, हमें तो मोहब्बत ही समझना है। अब उनको ये पता होगा हम वोट के नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैंने कभी देखा नहीं कभी अपने घर आता हुआ, और ना ही वो लोग हमें जानते भी हैं। भैया मान लो विधायक जी हैं। आर्थिक स्थिति कैसी है? आर्थिक स्थिति कैसी है? आर्थिक फिलहाल कुछ क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हासिम। हासिम जी कहाँ के रहने वाले? वहीं के हैं नगलिया के। अच्छा, क्या लगता है आपको जो 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा, काफी सारे लोग यहाँ पर अब आ भी रहे हैं चुनाव बनाने के लिए, क्या लगता है इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं? इससे पहले तो आते रहते हैं, बिया शादियों में भी आते रहते हैं, और कोई वैसे भी फंक्शन होता है तो आ जाते हैं। बाकी कोई दुखी ना हुआ इस गांव में जो आएंगे वो, अब कल दुख हुआ तो आए। अच्छा, कहने का मकसद ये है जब तक दुख नहीं होगा जब तक कोई आएगा नहीं। ना, जब तक दुख ना होगा जब तक कोई ना आएगा, चाहे कितने मरते रहो। एक दुख है जो, ये बात सही है आपकी कि जब तक दुख है। अच्छा, जैसे कल दुख हुआ, परेशानी हुई, सारे लोगों का तांता लग गया, क्या आर्थिक मदद की गई तो उनके द्वारा किसी? नहीं, मदद का तो सुनने में ये आ रही है, क्या कोई मदद नहीं हुई है। हाँ। पैसे की या किसी चीज की। अच्छा, बाकी जैसे घूमने फिरने आ रहे हैं लोग बाकी। अच्छा, ये घूमने जो आ रहे हैं तो क्या लगता है क्यों आ रहे हैं घूमने? नहीं, आ क्या रहा है, रील बनाई और डाल दी, अपलोड कर दी, हो गया, इसमें व्यूज आ गए, अपना काम कर लिया, बाकी कुछ ना। ये बात आपकी सही है, कुछ लोग ये हंस भी रहे हैं आपके कुछ ना हो रहा, बाकी जो हो रहा वो हो रहा। ये बात हमने भी देखी है कि जैसे यहाँ से जाते हैं, जाने के बाद तत्काल 5 मिनट या 10 मिनट का समय मिलता है, उसके बाद फेसबुक पर अपलोड हो जाती है वो। और सिर्फ फेसबुक ही एक माध्यम रह गया है या इसके अलावा भी कुछ ग्राउंड पे भी कुछ है? अभी आप जो बता रहे थे वो यही कहना चाह रहे थे कि सोशल मीडिया पे ज्यादा हो रहा है आजकल इलेक्शन वगैरह, गांव जमीनी ग्राउंड पे कुछ नहीं है। सिर्फ एक दिखावा क्यों चल रहा है? पहले लोग ऐसे होते थे कि चौपालों पर जाते, उनकी समस्या सुनते थे, समस्या का निस्तारण कराने की कोशिश करते थे। अब आप बता रहे हैं कि जाते हैं यहाँ से, जाने के बाद सोशल मीडिया पे डाला और बोले समस्या का समाधान हो गया। उन्हीं लोग अगर सोशल मीडिया से उन्हें अगर ये चीज का फायदा हो जाए तो वो डाल रहे हैं इस चीज को, बाकी ग्राउंड में कोई मदद या कोई काम नहीं है। अच्छा, अब ये 3 लोग घायल, मतलब झुलसने के बाद जिसमें 2 की हालत गंभीर हुई। हमने ये देखा कि आधे से ज्यादा नेता आपके दरवाजे पर आए, उनकी रीलें भी हमने देखी, और ये मदद को लेकर क्या रहा उनका? मदद को लेकर तो एक हमारे क्या नाम है भाई हैं हाजी जुबैर अंसारी साहब, ये आए थे, उन्होंने कुछ मदद करी है, लेकिन ये पता नहीं कितने रुपए की या कैसे करी है, लेकिन मदद करी है, एक गोपनीय मदद करी है उन्होंने। बाकी और भी आए हैं, उनका हमें कुछ नहीं पता, बस हाल चाल पूछे और अपना चलो रील बनाओ, काम खत्म है, बाकी कुछ ना। AIMM पार्टी तो अच्छी है और बोलती भी हक के लिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जब अपने हक के लिए बोलते हो, मान लीजिए क्या हमारा एक प्रत्याशी जीता हुआ है
मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि 30 बिलारी विधानसभा से हमारे फहीम भाई जीते हुए हैं। अगर वहां उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया तो नुकसान तो हमें हुआ। तो अगर तुम मुसलमानों के रहनुमा हो तो मत उतारो वहां, फायदा इसी चीज का होगा, नहीं तो अपने घर बैठो। अब एक हमारे हाजी हाफिज वारिस साहब है, विधानसभा से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, कुंदर की विधानसभा से 29 से, और उन्होंने हुसैन को कंप्रोमाइज कर दिया ओवैसी के बारे में। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। हुसैन जैसा तो कोई ना दुनिया में था और ना है और ना होगा। सही बात। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप जैसे यहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि अपने नगलिया से भी कोई AIMIM से जुड़ा हुआ है, क्या रुझान है उनका? नगलिया से जो हमारे यहाँ फहीम सैफी साहब हैं, उन्होंने सुनने में आ रही है, खैर वो ना तो हमारे अभी घर आए हैं और ना हमसे कोई बात हुई है, लेकिन सुनने में ये आ रही है, पोस्टर भी देखे लगे हुए उनके, क्या वो जो है विधानसभा 30 बिलारी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो अगर ना हो तो अच्छा है। कैसा आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा? आपके गांव के हैं, सपोर्ट तो मिलेगा, हमारा भरपूर सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट से काम नहीं चलता, वोट से काम चलता है। वोट भी नहीं देंगे, क्या बात है? नहीं, हम इस बात को नहीं कह रहे, तो हमारा मन है, कब देंगे कब किसे देंगे वो हमारा मन है। बात सही है, वोट तो हमारे दिल में है। ये तो गोपनीय बात है। तो वो जैसे आपने लेकिन कहा, मैंने जैसा अभी कहा आपसे कि 30 बिलारी विधानसभा से हमारे फहीम भाई पिछले 3 बार से जीतते हुए आ रहे हैं। अगर तो वो भी फहीम भाई है, ये भी फहीम भाई में, क्या पता आपका इनका तुक्का लग जाए। नहीं, बात आपकी ठीक है कि फहीम भाई वो भी है, फहीम भाई ये भी है, लेकिन जो जमीनी स्तर से है और पिछले 3 बार से विधायक है 20 साल से, उनका और उनका सामना करना बहुत बड़ा, ऐसा समझ लो क्या एक हाथी कैसे कहना है, वो बड़े बोले की कहावत है, हाथी से टकरा रही है। हाँ, वो गलत है। अच्छा, विधायक जी ने कितना विकास कराया 20 साल में अब तक? देखो विकास क्या कराएंगे वो, जब सरकार ही नहीं है तो। अब सरकार ना, इससे पहले सरकार थी इनकी। इससे पहले सरकार थी तो थोड़ा मोटा काम हो जाए, छोटा ही मोटा, उससे खुश है हम तो। अच्छा, और उससे खुश है। अरे भाई निधि तो आ ही रही है, उससे खुश है, सैल भी मिल रहा खिंचवाने को, काम पूरा चाहिए आपको। बहुत है क्या, सैल भी खिंचवाने वाले हो, सेल भी हो जाए बस काम, बस इतनी विकास बात। नहीं चाहिए। विकास से मतलब ना है ना, जाना ये तो पता लगा, फोटो खिंचवा लिया भाई, बस हो गई बात। विकास से कोई मतलब नहीं है। अरे विकास कहाँ होगा जब सरकार ही ना है तो हमारी। अरे तुम्हारी सरकार किसकी सरकार है फिर? ये तो भैया बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार कहाँ है? वोट किसे दिया आपने? अब मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैंने वोट किसे दिया है? मेरी मर्जी है, दिल की बात है, कहीं भी दूं, आगे किसे दूंगा वो तो मेरा दिल जानता है ना इस चीज के लिए। कहीं भी लाइट भागेगी तो लाइट लगवा मैं कहाँ से? ये समस्या है कि लाइट जब आएगी तब लाइट लगे। लाइट नहीं है ना यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए 12 घंटे में 6 घंटे लाइट है, 6 घंटे के हिसाब से लगवा दे, छोटी लगवा देते। अब लगवाए कहाँ से बेचारे, वो तो अपना गुनाह माफ हो रहा है उनसे बेचारों से। हाँ, वो दूसरे क्या करेंगे? ये मामला हाँ, उनसे अपने ना बात सही है। बीजेपी के लोग जो है समाजवादी विधायक सांसदों के पीछे पड़े हुए हैं, सब देख रहे हो। इधर लोकसभा संबल जियाउर रहमान है, कैसे पीछे पड़े हैं, अपनी गुनाह न बख्शे जा रहे हैं उनके। तो सही विकास क्या कराएंगे? हाँ, विकास क्या कराएंगे? अब हम बीजेपी ऐसा मान लो विपक्ष में है हमारे, तो हम उससे काम को कह ही तो सकते हैं। अब देना ना देना तो उसकी मर्जी है ना, अब वो काम ही ना दे रही भाई। समाजवादियों से तो नगर पंचायत में काफी सारा विकास हुआ। बीजेपी का आपका क्या नाम है, चेयरमैन है बबीता देवी, बीजेपी की है, और उनके प्रतिनिधि काफी काम करा रहे हैं। हाँ, काम हो रहा हुआ है, काम इतना भी नहीं हुआ है काम। अब नगर पंचायत काफी बड़ी है ना, नगलिया अलीनगर मिलक है, प्लस महमूदपुर काफी बड़ा गांव था। अब नगर पंचायत बन गया तो जहाँ विकास तभी होगा ना जब जगह मिलेगी। अभी हम रोल कर दिया, अभी हम नगलिया मस्कूला में थे, और नगलिया मस्कूला में कल आशूरे के दिन 10वीं मुहर्रम को 3 लोग मुहर्रम ले जाते हुए झुलस गए थे, जिनके इलाज के लिए यूं कहिए कि डिंगरपुर ले जाया गया था। और उसके बाद उनको जब इलाज मिल गया तो उन्हें घर ले जाया गया। उसके बाद काफी नेताओं की लाइन तो लगी, मगर इनकी कोई इस लेवल की मदद नहीं हो पाई, जिसको लेकर यहाँ पर नाराजगी देखने को मिली है कि हाँ, काफी लोग यहाँ नाराज हैं कि सिर्फ कुछ लोग आए तो थे, सेल्फी खिंचाई और चले गए, मगर जिस लेवल की मदद होनी चाहिए थी, सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, उस लेवल की सहानुभूति किसी ने नहीं दिखाई। रही 2027 के चुनाव की बात, तो अभी तक यहाँ पर
किसी ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि 2027 में किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको नहीं। हालांकि विधायक जी भी यहां पर आए थे और उनकी भी इस लेवल की कोई सहानुभूति नहीं रही है। अभी जनता का मन है कि 2027 में किसको देखेंगे और नगर पंचायत में भी आने वाले चुनाव में ये किसको अपना प्रत्याशी चुनेंगे और किसको अपना अध्यक्ष चुनेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ ये प्रत्याशी घर पर आकर सिर्फ सेल्फी के लिए ही आएंगे या कुछ आर्थिक मदद भी करी जाएगी। मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ, बुलंदप्रवाज।